मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवो। परम श्रद्धे स्वामी माधवानंद जी महाराज, स्वामी जगदानंद जी महाराज, स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज, स्वामी दिव्य चैतन्य जी महाराज, राजेश्वरानंद जी महाराज, समस्त आत्मस्वरूप संतजन भक्तजन, इस पंचदशी का जो 13वां प्रकरण है अद्वैतानंद। अद्वैतानंद प्रकरण के अंतर्गत हम लोगों ने 91 श्लोक तक पढ़ा था और 92 श्लोक से आगे हम लोगों को थोड़ा पढ़ना है। एक बार पढ़ ही लेते हैं। खानिलाग्नि जलोर्व्यंडा लोक प्राणी शिलादिकाः विकारा प्राणिधिः सन्तः चिच्छाया प्रतिबिंबिता चेतना चेतनेषु सच्चिदानन्दलक्षणं समानं ब्रह्म भिद्येते नाम रूपे पृथक् पृथक्। जैसे मैं हूँ, मैं शुद्ध
सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। मेरे भीतर एक विशेष कल्पना की शक्ति है। वही कल्पना की शक्ति जब अपनी कल्पना से एक नया संसार बना के उसमें रम जाता है तो उसको हम कहते हैं स्वप्न अवस्था। वही कल्पना की शक्ति जब शांत हो गई 4 घंटे तो हम कहेंगे निद्रा अवस्था में चले गए। तो जैसे मेरे भीतर कल्पना की शक्ति है, ऐसे उन नारायण के पास भी एक शक्ति है। हमारे भीतर कल्पना की शक्ति है, उनके पास में माया शक्ति है। वह जो ब्रह्माश्रय माया शक्ति है, वह शुद्ध चेतन पर ब्रह्म जब अपनी माया शक्ति को धारण कर लेते हैं तो ईश्वर संज्ञा पड़ जाती है और वो स्वयं परमेश्वर ये सारे जगत की रचना के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले खम आकाश की उत्पत्ति हुई, फिर आकाश से अनिल वायु की, वायु से फिर अग्नि की, फिर जल की, उसके बाद ये पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और ये तमाम तरह के लोक परलोक आदि बन गया। 6 लोक ऊपर, 7 लोक नीचे और बीच में हमारा मर्त्य लोक। इस लोक को हम भूलोक कहते हैं, मर्त्य लोक कहते हैं। जहां पर जीव मर ही जाता है उसका नाम हुआ मर्त्य लोक। इसके ऊपर 6 और लोक हैं, भुवाहा, स्वाहा, माहा, जन, तप, सत। नीचे 7 लोक होंगे, अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल इत्यादि। ये 14 लोक की सृष्टि हो गई। विशेष बात यही है कि पहले घर बनता है तो घर में रहने वाले आके गृह प्रवेश करते हैं। हाँ, ये नहीं है कि पहले आप रहने लगे फिर घर बनेगा, ऐसा नहीं मानते। और ऐसा अगर हम कभी करते हैं कि वहां रहते हैं तो फिर वहां झोपड़ी बनाते हैं, जहां रहते हैं वहां से थोड़ा बगल में फिर नींव बनाएंगे, एक किनारे रहने के लिए टीन सेट डाल देंगे, दूसरी तरफ कमरा बनाएंगे। हाँ, घर बन गया तो आप उसमें जाकर के एक दिन पंडित जी को बुलाए, गृह प्रवेश किया और जाके रहने लगते हो। उसी प्रकार से लोक परलोक सारे बन गए। जब सारे लोक बन गए तो इस लोक में रहने वाले प्राणी बन गए। हाँ, इसमें सारे प्राणी आ गए। अब जब सारे प्राणी आ गए तो प्राणी अपने साथ अपनी वासना, अपने कर्म लेके आए, अपनी पूंजी लेके आए। जो यहां जगत में प्राणी उत्पन्न हुए वो केवल जीव मात्र नहीं, बल्कि उनकी वासनाओं का, उनकी इच्छाओं का, उनकी कामनाओं की, कर्म की पूंजी भी साथ में आई। हाँ, आप गृह प्रवेश करते हो तो ऐसे थोड़े करते हो, पुराने घर का सारा गठरी उठा के ले आते हो, पूरा सामान हाँ छोड़ के नहीं आते हो। हाँ, पंखा तक खोल लेता है आदमी, हाँ, बल्ब भी खोल लेगा। तो ऐसे पूर्व का सारा संस्कार लेके आ गए। जब पूर्व का संस्कार लेके सारे प्राणी यहां पर लोक परलोक में भर गए, अस्थावर जंगम सब का सब, तो अब उनको भूख लगेगी, उनको भोग चाहिए, तो उनके लिए वनस्पतियां बन गई। फिर थोड़ा कठोर वस्तु बन गई, पत्थर आदि, जिससे घर बना सको। ये सारा का सारा नाम रूपात्मक जगत ये उस परमेश्वर की माया शक्ति से बन गया। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारी कल्पना शक्ति से सारा स्वप्न बन जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से। हाँ, बढ़िया शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो जब परमेश्वर की कृपा से ये 5 महाभूत बने, 5 महाभूत जड़ थे, जड़ हैं, आकाश भी जड़ है, वायु भी जड़ है, सब पृथ्वी भी जड़ है। इन 5 महाभूतों के विशेष मिलने से एक प्रक्रिया से हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां बन गई, क्योंकि उनके बगैर हमको दुनिया दिखेगी नहीं।
5 कर्मेंद्रियां बन गई जिससे हम संसार का काम करते हैं, 5 प्राण बन गए जो जन्म से लेकर मृत्यु तक अनवरत काम करते रहते हैं, और 4 अंतःकरण बन गए। वो जो हमारे भीतर, जीव के भीतर 4 अंतःकरण बना, वह 4 अंतःकरण वह हौदे में रखे हुए जल के जैसे समझो। एक बाहर हौदा है, वो जल से भरा है, परात है, जल से भरा है, और ध्यान से देखेंगे तो सूर्य देवता का प्रतिबिंब उसमें पड़ने लगेगा। जो वह परात में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ा, सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा। भगवान कन्हई भी एक बार मचल गए, मैया मैं तो चंद खिलौना नहीं, और मैया ने जो है उनको परात में जो है पानी रख करके दिखा दिया। तो वह जो परात में, कठौते में जो जल में प्रतिबिंबित सूर्य और चंद्र है, वहां पर सूर्य नहीं है, वहां पर चंद्रमा नहीं है, वहां सूर्याभास है, चंद्रमा भास है, उसमें भासित हो रहा है। बिल्कुल उसी प्रकार से ये जो अंतःकरण बन गया, इस अंतःकरण में उस चेतना की छाया पड़ने लगी, तो उस चेतना में जो चित्त का छाया पड़ने लगी, उसका नाम दिया हमने चित्त छाया प्रतिबिंबिता। दूसरा शब्द प्रयोग कर लो, चिदाभास। हाँ, यही है ना, परमात्मा का 3 स्वरूप बताया ना, सत, चित्त और आनंद, यही ना। तो चित्त का उसमें आभास पड़ा, परमात्मा आके परात में डूब नहीं गया, वह सूर्य आके परात में, कठौते में डूब नहीं गया है, उसका आभास पड़ा है, और उस आभास से भी एक प्रकाश करने की सामर्थ्य निकलने लगती है। उसी प्रकार से यह जो अंतःकरण में उस चेतन का प्रतिबिंब पड़ने लगा, उसी को हम कह देते हैं जीव, उसी को नाम दिया जीव। अब जीव बन गया। ये जीव कौन हो गए? भगवान ने कहा और सब तो मेरी अपरा प्रकृति है, ये जो जीव है परा प्रकृति है। श्लोक याद आएगा किसी को? हाँ, महाभूतान्यहंकारो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारैति अम्मे भिन्ना अष्टध। हाँ, तुरंत याद आना चाहिए कहाँ का है। फिर अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदम यया इदम। इदम जगत, इस जगत को जो चला रहा है, जो धारित कर रहा है, कौन है? जीव। जीव जब तक हम हैं तब तक दुनिया दिख रही है, हम हैं तो आप दिख रहे हो, हम ही नहीं रहेंगे तो क्या? तो ये जो भीतर आया प्रतिबिंबित, वो चिदाभास देखो, तो वो सब बन गया। वो किसने बनाया? वो माया शक्ति ने। जैसे हमारी कल्पना शक्ति ने स्वप्न बनाया, ऐसे भगवान की माया शक्ति ने ये सारा का सारा बना दिया, और सब बना करके वो मौज करता है। क्या भगवान की लीला है। हाँ, नहीं समझ आया? बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, अपनी बहन के साथ खेलने लगते हैं। बहन ने घर बनाया मिट्टी से, भाई ले आ, वो मिट्टी लेके आता है। हाँ, छोटे छोटे हैं, 4 साल के, 3 साल के, समुद्र के किनारे बड़ी मुश्किल से उन्होंने घर बनाया। हाँ हाँ, ये हमारा जो है बगीचा है, यहाँ गैराज है, गाड़ी खड़ी करेंगे, यहाँ पर रसोई है, यहाँ पर जो है हमारा ड्राइंग रूम है, ऐसे सब घर बनाया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, घर बन गया तो क्या कर रहे हो? घर बन गया, आप दूर से किसी ने पूछा बच्चे क्या कर रहे हैं, तो माँ बाप कहते हैं बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे आपस में खेल रहे हैं। हमारा कई बार उसमें बच्चों में भी होता है, दूसरा बच्चा देखता है इसका घर बढ़िया बन गया तो ऐसे उंगली से उसका गिरा देता है। उसका घर बढ़िया बन गया तो उंगली से गिरा देगा, और जब गिरा देगा तो उसके लिए तो जीवन मरण का सवाल हो जाएगा। मेरा घर कैसे तुमने गिरा दिया, हम तो अभी तुमसे जो है उठापटक हो जाएगी, लड़ लो, कुश्ती कर लो। उनके लिए जीवन मरण का सवाल है। माँ बाप दादा दादी कहते हैं खेल रहे हैं, ये लड़ो मत, ये लड़ो मत, बस कह के चुप हो गए। शाम हुई, सूर्यास्त हुआ,
और फिर मां ने आवाज दिया, चलो घर चलो, टाइम हो गया। वही भाई बहन दोनों दो दो लात मारा, जो घर बनाया था घर घरौंदा सब बराबर, और भाग के घर गए। आप अपना बनाया हुआ घरौंदा कब लात मार के जाओगे अपने असली घर? अभी समझ में आया कि नहीं? असली घर कौन सा? बच्चे खेल रहे थे, असली घर में चले गए ना, उसको गिरा के जिससे खेल रहे थे। आपका इस जगत में जो 84 लाख में आना जाना है, ये खेल खिलौना है। और अगर ज्ञान प्राप्त कर लो तो मारा आपने 2 लात और चले कहां गए? असली घर कौन सा? कौन सा असली घर? पढ़ो श्लोक, चलो। चेतना चेतनेषु सच्चिदानंद लक्षणम समानं ब्रह्म विद्येते नाम रूपे पृथक पृथक। देखो, काठक उपनिषद में ऐसे मंत्र है, शरीरे अशरीरेषु शरीरम अनवस्थेषु अवस्थितम, ऐसा मंत्र है किसी के। उसी प्रकार से चेतनेषु, पहले संधि विच्छेद करना, चेतन को अलग करना, चेतनेषु चेतन अचेतनेषु समस्त अचेतनेषु, समस्त अचेतन चीजों में वो चेतन है। अचेतनेषु चेतन, चेतन धन अचेतनेषु, समस्त जड़ वस्तुओं में जो काम करने की शक्ति है, चेतन की शक्ति, वही उस परमात्मा की है। वो जो क्रिया करने की शक्ति है, ये सच्चिदानंद लक्षणम, आंख में देखने की शक्ति, कान में सुनने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति। ये वाणी जड़ है, वो चला जाए तो बोल नहीं सकती, वो चला गया तो कान सुन नहीं सकता। तो समस्त जड़ वस्तुओं में वही चेतन बन के विराजमान है। वो चेतन अलग अलग नहीं है, समानम ब्रह्म विद्येते, वह ब्रह्म सब में बिल्कुल समान है। चाहे जितना नाम रूप अलग अलग होवे तो, नाम रूपे पृथक पृथक, नाम अलग अलग, रूप अलग अलग, लेकिन सब में जो एक सम समाया हुआ है, वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सच्चिदानंद है। हमारे कान में जो सुनने की शक्ति जहां से आ रही है, जो आंख में देखने की शक्ति, वो शक्ति एक है। गुरुदेव का बहुत प्रिय दृष्टांत था, पूज्य गुरुदेव का, ये बिजली का। बिजली का दृष्टांत गुरुदेव को बहुत प्रिय था। हाँ, समस्त जितनी मशीनें हैं, समस्त मशीनों में जो उसको शक्ति देने वाली है, वो कौन है? बिजली। नीला बल्ब है, हरा बल्ब है, टिप टिप करने वाला बल्ब है, पंखा है। एक गुरुदेव को जो प्रिय दृष्टांत था, पंखे में जो शक्ति है, बल्ब में जो शक्ति है, तरह तरह के नए नए बल्ब में जो शक्ति है, वो बिजली तो एक ही है ना। ये नहीं कह सकते हो कि पंखे की बिजली अलग और बल्ब की बिजली अलग, वो शक्ति है। ऐसे आपकी आंख, कान, नाक, हाथ, पांव, सब में शक्ति एक है। समानम ब्रह्म विद्येते। हाँ, जो भैंस है वो भी सुनती है, वो भी देखती है, बिल्ली है वो भी देखती है। जो देखने की शक्ति है वो बिल्कुल है, उसका जो रूप है, आकार है भैंस का, बिल्ली का अलग अलग है। नाम हमने कहा ये शेर है, ये सियार है, अलग अलग, लेकिन उसके भीतर जो शक्ति है वो एक है। इस बात को जो समझ ले। अगला जो श्लोक है, ये इसी पंचदशी में एक प्रकरण था, नाम था चित्रदीप प्रकरण। दीप प्रकरण के अंतर्गत वहां ध्यान दीप, नाट्य दीप, तृप्ति दीप, चित्रदीप, चित्रदीप प्रकरण के अंतर्गत जो सिद्धांत समझाया था, एक श्लोक में उसको यहां पर याद करा दिया है। अपने चित्त में याद कर लो। हाँ, कभी कुछ याद है कि भूल गए? कोई एक चित्रकार होता है, वो चित्रकार चित्र बनाना चाहता है तो सबसे पहले एक कपड़ा लेता है, बिल्कुल शुद्ध सफेद कपड़ा लेगा, शुद्ध सफेद।
अब जब उसने सफेद साफ सुथरा कपड़ा लिया तो केवल कपड़े पर वो बना नहीं पाएगा, तो उस कपड़े के ऊपर वो लगाता है एक विशेष चीज लगाता है जिससे कपड़ा टाइट हो जाए। हाँ, साड़ी वगैरह में भी लगाते हैं। हाँ, वो आता है डब्बी में, चावल का बना होता है। क्या है चावल का? हम लोग उसको माया बोलते हैं। हाँ, उसको माया बोलते हैं, माया बोलते हैं, आप माण कह दो। हाँ, डब्बे में जो आता है, डब्बा कौन क्या आता है, क्या है डब्बा में? एक कुछ ऐसे नाम है, ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, तैयार आता है, उसको घोल करके लगाते। तो उस वस्त्र के ऊपर वो एक माण लगाया, उससे टाइट हो जाएगा, कड़ापन आ जाएगा, तब उस पर पेंसिल चलेगा, तब उस पर आप, तो वह जो माण लगा दिया, माण लगा के सुखा दिया, ये दूसरी स्थिति। पहले शुद्ध कपड़ा था, उसके बाद उस पर माण लगा दिया। अब कपड़ा सूख गया तो ब्लैक बोर्ड पर हमने उस कपड़े को लगाया, कैनवास बन गया, और कैनवास बन करके अब आपके मन में जो कल्पनाएं हैं उसको सबसे पहले पेंसिल से बनाओगे। अब तीसरी स्थिति, जो आपके मन में कल्पना है, आप मंदिर बना रहे हो कि वहां सूर्योदय का दृश्य बना रहे हो कि घर का दृश्य बना रहे हो, जो आपके मन में कल्पना है वैसे आपने पेंसिल से बनाया एक आउटलाइन। यहां पर मैं सूर्य बनाऊंगा, यहां पर पेड़ बनाऊंगा, यहां पर तुलसी का चबूतरा बनाऊंगा, यहां कुआं बनाऊंगा, यहां मुर्गा बोलता हुआ बनाऊंगा। आपने उस पर बनाया, और जब एक बार वो चित्र पर आपने रेखांकित कर लिया, उसके बाद अब उसमें आप रंग भरते हो। अब रंग भरने में महीना भर भी लग जाए, 2 महीना भी लग जावे। हाँ, ना जाने क्या है कि एक मूर्तिकार की एक मूर्ति आज तक वो करोड़ों डॉलर में बिकती है, एक दो नहीं करोड़ों डॉलर में की बिकती है। चित्रकार का नाम था पिकासो, पिकासो। और उसके चित्र में एक चित्र बनाया उसने, एक स्त्री है वो ऐसे करके खड़ी है और मुस्कुरा रही, बस केवल उसका इतना जो है बनाया हुआ है, सिर से लेकर के इतना एक चित्र बनाया है, और वो चित्र मोनालिसा की तस्वीर के नाम से प्रसिद्ध है, करोड़ों डॉलर में बिकती है, करोड़ों डॉलर। वो क्या है पता नहीं हमको, हमको नहीं पता उस पे क्या है, लेकिन उसकी कीमत सुनकर के आश्चर्य लगता है कि एक तस्वीर सैकड़ों करोड़ डॉलर की खरीदने वाले हैं। अब वो है, तो ऐसे पेंटर ने उसमें एक चित्र बनाया, जैसे अब पेंटर ने चित्र बनाया बिल्कुल तैयार हो गया चित्र। हाँ, देखो, ठीक है। आप लोगों को शायद पता भी नहीं, एक दक्षिण भारत का एक आदमी था, उसको लोग राजा राजा कहते थे, राजा रवि वर्मा, उसका नाम था रवि, उसको लोग राजा राजा कहते थे, राजा नहीं था, राजा रवि वर्मा। और सबसे पहले हमारे भारतवर्ष में उसी ने, पहला व्यक्ति वो था कि हमारे भारतवर्ष में हमारे भगवान की उसने फोटो बनाई। हाँ, निष्कासित किया गया, उस पर पत्थर मारे गए। हाँ, आज भी कोई तस्वीर देखना तो नीचे देखना तो कई जगह पर लिखा होगा रवि वर्मा। हाँ, वो पेटेंट है। हाँ, तो जो फोटो वगैरह देखोगे आप तो साइड में रवि वर्मा। हाँ, सबसे पहला वही व्यक्ति था। उसके पहले हमारे यहाँ पर हमारी लक्ष्मी जी का चेहरा कैसा है, या गणेश जी का चेहरा कैसा है, वो या अमुक देवता का चेहरा कैसा है, या विष्णु जी का चेहरा कैसा है, वो कोई नहीं था। सबसे पहले उसी ने बनाया, और बहुत विरोध हुआ उसका, बहुत विरोध हुआ। और आज तक वही फोटो आप लोग घर में रख करके पूजा कर रहे हो, पता भी नहीं है। हाँ, जो आपके घर में लक्ष्मी जी हैं, विष्णु जी हैं, जो देवता आदि की मूर्ति के ऐसे उनका चेहरा है, उनके होंठ ऐसे हैं, सबके चेहरे की बनावट अलग अलग होती है, उनके नेत्र ऐसे हैं, सब ज्यादातर उसी की। ये राधा जी का ऐसा है, कृष्ण जी का ऐसा है। तो
उस चित्रकार ने चित्र बना दिया। अब वो चित्र बना दिया, बढ़िया बन गए। किसी का चित्र 2 रुपए में भी कोई नहीं खरीदता, किसी का चित्र 2 लाख में बिकता है। हाँ? यही ना। अब वो परमेश्वर की माया शक्ति है। जब वहां चित्र बनेगा तो पिकासो के तो दादा बाबा भी फेल हो जाएंगे। तो जैसे यहां पर हमने चित्र बनाया, बिल्कुल वैसे जो सच्चिदानंद परब्रह्म है वो है शुद्ध वस्त्र, शुद्ध वस्त्र परब्रह्म परमात्मा। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत। उस शुद्ध वस्त्र पे आपने जो मान लगा दिया उसी का नाम हो गया माया। वो वस्त्र के किस हिस्से में लगाया है? पूरे हिस्से में, पूरा का पूरा उस पर आपने माया लगा दिया। इसीलिए हम कह रहे हैं माया उसका आदि नहीं है, अनिर्वचनीय है, वो ब्रह्म के आश्रय पे रह रही है, उसी का नाम है माया। अब उस माया के ऊपर तरह तरह के चित्र बनाना शुरू कर दिया। ये शेर है, ये लकड़बग्घा है, ये जिराफ है, ये शुतुरमुर्ग है, सब बनाना। ये मनुष्य है, हाँ? ये देवता है, सब बनाना। सब आप सब बस उस चित्र के ऊपर बने हुए चित्र जैसे हो। एक पंचदशी कार ने दृष्टांत लिया और पूरा प्रकरण है चित्रदीप प्रकरण। हमारे पूज्य स्वामी रामानंद जी महाराज वो दृष्टांत लेते थे सिनेमा घर का। सिनेमा घर का दृष्टांत उनका बहुत प्रिय था। वो कहते थे जैसे सिनेमा देखने जाओ तो पर्दा है, बिल्कुल साफ सुथरा पर्दा है, उस पर्दे के ऊपर सब आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है। गांव भी दिख रहा है, नगर भी दिख रहा है, कार भी दिख रही है, लड़ाई झगड़ा भी दिख रहा है, युद्ध भी दिख रहा है, प्रेम भी दिख रहा है, सब दिख रहा है। लेकिन वहां पर असल में कुछ भी ही नहीं, वहां केवल एक प्रकाश की किरण है। उस प्रकाश के सामने एक रील चल रही और सब दिखाई पड़ता है कुछ दिखता है पर्दे पर, पर्दे पर दिखता है। पर्दे पर तो कुछ भी नहीं है। अगर रील भी है तो कहीं पीछे होगी, अगर रील भी है, प्रकाश भी है तो पीछे है। जहां दिख रहा है वहां तो नामो निशान नहीं है, ना वहां पेड़ का, ना वहां पर युद्ध का, ना कुछ भी नहीं जहां दिख रहा है पर्दे पर। रील भी पीछे। कभी देखा है प्रोजेक्टर रूम? सिनेमा घर का प्रोजेक्टर रूम कहते हैं उसको। प्रोजेक्ट करता है, प्रक्षेपण करता है, उसका नाम है प्रोजेक्टर रूम। हाँ, एक प्रकाश की किरण फेंकी जाती है, उस प्रकाश की किरण के सामने एक रील चलती है, बस। हाँ, जहां दिख रहा है वहां कुछ नहीं, जहां दिख रहा है वहां कुछ नहीं। हाँ, इसलिए जहां आपको ये दिख रहा यहां है ही नहीं। अरे आप भूल गए, श्लोक पढ़ो, अब समझ जाओ। हाँ, अब थोड़ा सा जो है हम लोग जो है जल्दी जल्दी समझ लो। ब्रह्मणे ते नाम रूपे पटे चित्रमिव स्थिते उपेक्ष नाम रूपे द्वयी सच्चिदानंद धीर भवेत्। ब्राह्मणी एते नाम रूपे पटे। किसी के श्लोक में परे तो नहीं लिखा है? परे लिखा है, चेंज कर लेना। एक चित्रदीप प्रकरण का श्लोक है, यहां पर सिद्धांत है। जो सिद्धांत है वो पट से है, तो यहां पर शब्द सही कट्टा हो गया होगा। हाँ? अर्थ में पट लिखा है और श्लोक में परे लिख दिया ना, वो इसलिए मैंने कहा सुधार लेना, पट्टे। हाँ, तो ब्रह्म एते नाम रूपे, ऐसे करो, एते नाम रूपे, एते नाम रूपे, ये सारा का सारा नाम रूपात्मक जगत ब्रह्मणि पटे, ब्रह्म रूपी पर्दे पर, ब्रह्म रूपी पर्दे पर चित्रम इव, चित्र के जैसे बने हैं। ब्रह्म रूपी पर्दे पर ये सारा का सारा नाम रूपात्मक जगत चित्र के जैसे है। क्या करो? करूं क्या? बोले नाम रूप की कर दो उपेक्षा। उपेक्षा द्वयी, किसका? नाम रूपे, नाम और रूप की उपेक्षा करो। और मन कहां लगाओ? बोले सच्चिदानंद धी,
अपने मन को सच्चिदानंद उस ब्रह्म में लगाओ ना, उस पर्दे पर ध्यान दो ना, असली चीज को देखो ना। हाँ, नकली चीज में क्यों रम रहे हो जी? हाँ, सच्चिदानंद धीर भवेत, नाम रूप की उपेक्षा और चित्त को पक्का कर लो अपने स्वरूप में। जितना आप अंतर्मुखी होते जाओगे उतने आप आनंदित होगे, उतने आपका शोक मोह कम हो जाएगा। पहले भी आया था ये प्रसंग, पहले भी आया था, उपेक्षा करो किसकी? नाम और रूप की। अब देखो फिर से इसी बात को बार बार दोहराएंगे। नाम रूप की उपेक्षा माने समझते ना? उपेक्षा माने क्या? उपेक्षा माने अपेक्षा और उपेक्षा। फिर ऐसे उपसर्ग बदल जाओ, उपसर्ग बदल लोगे तो धातु का अर्थ बदल जाएगा। नी लगा दो तो निरपेक्ष, उसमें कम से जो है। हाँ, तो अन्न लगा दो तो अनपेक्ष, सुचिर दक्ष। तो उपसर्ग लगाते जाओगे तो धातु बदलता जाएगा, अर्थ बदलता जाएगा धातु का, है ना? तो उपेक्षा। हाँ, हमें आपसे कोई अपेक्षा नहीं, मतलब हम आपसे कुछ चाहते नहीं, बस इतना कि आप हमको प्रणाम करो। तो प्रणाम करो ये क्या है? यही अपेक्षा है। हमें आपसे कोई अपेक्षा नहीं, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुमने थैंक्स तक बोला नहीं, पानी पी लिया, चाय पी लिया, हद हो गई। हाँ, चाय पिला दिया तुमको, हमसे तुमको कुछ नहीं चाहिए, तुमसे हमको कुछ नहीं चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं। अरे कम से कम थैंक्स तो बोल दो, चाय पिए हो, समोसा खाए हो। बोले इसी का नाम हो गया अपेक्षा, इसी का नाम है अपेक्षा। अपेक्षा माने कुछ भी चाहना, कुछ भी भीतर भावना होनी कि हमको इससे मिले। उपेक्षा यहां पर एक तरीके से ईक्षण के अर्थ में है ना, देखने के अर्थ में। उप माने समीप, बस समीप से देखो, उपेक्षा समीप से देखो, कुछ करो मत, कोई एक्शन ना हो और समीप से देखो। क्या मतलब हुआ? कुछ करो मत, आपका मन शांत होवे, और सो भी मत जाओ। सो गए तो फिर उपेक्षा कैसे करोगे? हम बगल में निद्रा में सोया हुआ है, उसके बगल से कोई चला गया तो क्या उपेक्षा थोड़े हो गई? वो तो देखा ही नहीं। हाँ? उपेक्षा, उप समीप, ईक्षण धातु, तो देखो ठीक से, साक्षी। हाँ, चल अब आए जगह पे, अब आए दृष्टा भाव में, साक्षी भाव। बस आप, क्या बात है महाराज। हमारे यहाँ संतों की एक परंपरा चली, उदासीन परंपरा, उदासीन संप्रदाय। उत आसीन, बिल्कुल शांति से बैठे रहो। आया राम गया राम। वो आया भगत, 11 रुपया चढ़ा गया। खुश मत हो जाओ अंदर से खुश मत हो जाओ, भगत चढ़ाने आया था। फिर अंदर से दुखी मत भी हो जाओ कि 11 ही चढ़ाया। आज के जमाने में 11 की कोई कीमत है? हाँ, तब तक बगल से कोई आया और 11 रुपया उठा के चल बड़ा। हाय हाय दोस्त आदमी। हाँ, बिल्कुल आप बैठे रहो। ये सारा जगत अपनी महिमा में चल रहा है, चलाने वाला कोई और है। आप कोई जब किसी भी प्रकार से, कोई भी भीतर से उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं देते हो तो इसी का नाम हो गया उपेक्षा। ना हे ना उपादे, ना पकड़ना है और ना उसको हो छोड़ना। हे उपादे बुद्धि रहित का नाम उपेक्षा है। हमको कुछ ना पकड़ना है ना छोड़ना ही है, छोड़ना भी नहीं, भगाना भी नहीं है। अब ठीक है, नहीं समझ आ रहा? हम यहां से सड़क से निकलते हैं, जैसे निकलते हैं तो वहां सड़क पर एक आमलेट की दुकान लगाता है ठेला पे, और शाम को उधर से ठेला लेके आता भी है। अब हम देख लेते हैं, क्या करें? उससे लड़ें कि सड़क पर क्यों लगाता है? लड़ें, जिंदाबाद मुर्दाबाद करें, क्या करें फिर? अच्छा लेके खा लें, फिर थोड़ा चख लें, हमको भी कैसा स्वाद होता है। हाँ, ये दोनों गड़बड़ है ना। बस चुपचाप बगल से गुजर गए। दुनिया से गुजरा हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं पर खरीदार नहीं।
उपेक्षा। यहां से जैसे चलोगे आप, एक ऐसी जगह आती है जहां पौवा मिलता है। आप कोई पूछे कहां जा रहे हो, बोले सत्संग सुनने, आश्रम, बोले पौवा वाली दुकान है, पियोगे? पहली दुकान पौवा है ना। अब लो, क्या करोगे आप? उपेक्षा। वहां जो खड़ा है आप उसको भगा नहीं सकते हो। आप जो खड़ा हुआ है उसके साथ 2 बातें करो ना, तो तुम 2 बात बोलोगे, वो 9 बात सुनावेगा, और उसकी कोई इज्जत भी नहीं है। वो गिर भी जावेगा तो कौन सा इज्जत, शराबी आदमी गिर के पड़ा हुआ है, इज्जत भी नहीं है, और उसने 2 बात बोल दिया तो तुम्हारी तो गई। तो क्या करोगे वहां? तो वहां सबसे बढ़िया महाराज उपेक्षा। हाँ, नाम रूपे द्वय उपेक्षा। हाँ, स्वामी जी ने बोल दिया सूत्र, संत लोग सूत्र में बोलते हैं, मूर्खवद उपेक्षणीयाः। बस जैसे कोई मूर्ख की उपेक्षा करता है ऐसे उपेक्षा करो। किसकी? नाम और उपेक्षा माने ये दुनिया चल रही राम भरोसे, वो जो चलाने वाला होगा चल रहा, और जो बहुत धर्म की स्थापना के लिए जूझ रहा है, देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए, धर्म संस्थापना के लिए, उनका अपना रोल है, भगवान ने लगाया है, उनके भीतर वैसे प्रेरणा दी है, करते रहें। हाँ, हमारे भीतर वो प्रेरणा नहीं, हमारे भीतर तो है कि मैं पढ़ता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा। सबके अलग अलग काम है। हाँ, एक काम के लिए सब लोग एक काम करें ये कोई जरूरी नहीं। अब एक आदमी वकील है, एक आदमी डॉक्टर है, एक आदमी इंजीनियर है, एक आदमी नेता है, एक आदमी कुछ और है। हाँ? तो ये थोड़े है कि हम जितने महात्मा बैठे हैं सब धर्म की स्थापना के लिए जूझ जाऊं मैं। कोई महात्मा धर्म की स्थापना के लिए लगे हुए हैं, कोई महात्मा समाज सेवा में लगे हुए हैं, कोई महात्मा यज्ञ करवा रहे हैं, कोई महात्मा भगवान का कीर्तन करवा रहे हैं। हमारा रोल है कि हम शास्त्र का चिंतन, और सभी पूजनीय है, सभी आदरणीय है। उपेक्षा करो जगत की। अगला श्लोक यहां तक समझ में आ गया होगा। जगत में नाम रूप की उपेक्षा और सच्चिदानंद में मन को पूरी तरह से लगा। धी माने मन, बुद्धि वहां पर लगा दो। अब आगे की श्लोक पूरे सरल हैं, बहुत सरल हैं। करते क्या हो दुनिया में, देखो दृष्टांत देते हैं। जलस्थेधो मुखे स्वस्य देहे दृष्टे उपेक्षितम्, देहे दृष्टेप्युपेक्षितम्, तीरस्थ एव देहे स्वे तात्पर्यं स्याद् यथा तथा, सहस्रशो मनोराज्ये वर्तमाने सदैव तत्, सर्वैरुपेक्ष्यते यद्वत्, उपेक्षा नाम रूपयोः। ये दोनों श्लोक में देखना उपेक्षा शब्द आएगा। हम नदी के किनारे खड़े हैं, नदी के किनारे खड़े हो गए, तीरस्थ एव, तीर पर नदी के किनारे खड़े हैं, और वहां से हमने पानी में अपना चेहरा देखा। तो जलस्थे अधो मुखे स्वस्य, जल के भीतर हमको अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। वहां पर हमको अपना सिर जमीन में लगता हुआ, पानी में जमीन में लगता हुआ दिखाई पड़ा। उसको देख के भी अब आप जो पानी में आप गिर पड़े हो, उसको आप बचाने के लिए कूदते नहीं हो। कौन गिर पड़ा है पानी में? कौन गिर पड़ा है पानी में? आपकी छाया, आपका प्रतिबिंब पानी में गिरा है ना, तो आप उसको बचाने दौड़ोगे। हाय हाय मेरी छाया आज पानी में गिर पड़ी, आज तो इसका उद्धार करना है। कभी सोचा है कि अरे मेरी छाया तो गंदी नाली में चली गई? कभी सोचा है? क्या करते हो? छाया की उपेक्षा करते हो। तीरस्थ एव, किनारे पर खड़े खड़े ही, जैसे आप किनारे पर खड़े हो, आपके शरीर का छाया पड़ी, आप उसको
उपेक्षा कर देते हो। तात्पर्यम स्यात्, वही बात है यथा तथा, उसी प्रकार से अपने जीवन में ले आओ। ये सारा जगत छाया रूप है, इसकी उपेक्षा करो। इसीलिए कई बार महात्माओं को लोग निराशावादी कह देते हैं, सन्यासियों को कहते हैं बड़े निराशावादी हैं। हम निराशावादी नहीं हैं, बल्कि अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, अपेक्षा रहित हैं। हाँ, अरे आप अच्छा करते नहीं। आप एक बात बताओ, आप घर में बैठे हो, सवेरे सवेरे चाय पी रहे हो, सवेरे सवेरे चाय पीते पीते मन में हजारों विचार चले कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। एक दो नहीं, हजारों विचार। सब कर लेते हो रोज? सवेरे चाय पीते समय जितना मन में आता है सब कर लियो? कोई एक आदमी हाथ उठाओ, सब कर लियो दिन में? हाँ, हाँ। कितनी बार कहते हो सोचा था सवेरे भूल गए, अमुक को फोन करना था याद नहीं रहा, यही ना मतलब। मन में आप श्लोक देखना, सहस्रो मनोराज्य वर्तमाने, आपके मन के भीतर हजार हजार बातें आती हैं। सहस्रसो माने हजारों बातें कहां आई? आपके मन में आई, कल्पना किया वर्तमान में। लेकिन सर्वैः उपेक्षते यद्वत्, आप सबकी कर देते हो। जरूरी काम क्या है? नौकरी पे जाना है, डब्बा लिया, नौकरी पे चले गए। नौकरी में बैठे बैठे कल्पना करते रहो, यहां से निकलूंगा तो सब्जी खरीदूंगा, सब्जी खरीदूंगा तो फिर जो है उसमें भिंडी खरीदूंगा, लेडी फिंगर, फिर उसके साथ में क्या खरीदूंगा, ये खरीदूंगा तो ये लेके जाऊंगा। तो वो पोता कह रहा था पेंसिल लाना, पेंसिल खरीदूंगा। अब दफ्तर में बैठे बैठे शाम हुआ, 5 बजे हुआ, घड़ी देखा, उठ करके चलूं, तब तक ऊपर से आदेश आया रात के 8 बजे तक रुकना है दफ्तर में। अब आपका वो जितना भिंडी खरीदना था और पेंसिल खरीदना था, क्या हो गया? क्या हो गया अनिल? क्या हुआ? हाँ, नहीं करोगे फिर? वो मनोराज्य क्या किया आपने? जो कल्पनाएं किया था कहां गई आपकी? बोले सारी कल्पनाएं धराशायी। हाँ, जितना स्टाफ है वो तैयार रहता है कि 5 बजे और हम यहां से किसके, और 4 बजे वो आकर के जो एक्सचेंज है वो आके बैठ गया, हाँ, चीफ इंजीनियर आके बैठ गए, IAS आकर के बैठ गया। अब बैठ गए पूरा स्टाफ, तो अंदर अंदर घूमता रहता है और फिर भी वहां से टस से मस। क्यों? तो आपका मनोराज्य क्या हो गया? फिर वहां से जब रात में 9-10 बजे खाली हुआ, 10 बजे घर आया। जब घर आया तो फिर अपनी बीवी पर अपना गुस्सा उतारता। करते क्या हो? हजारों मनोराज्य की उपेक्षा कर देते हो। सब मन की कल्पनाएं पूरी नहीं होती, करो उपेक्षा। किसी के भी मन की कल्पनाएं पूरी नहीं हुई इस जगत में। हाँ, 1000 कल्पनाओं में से 1-2 कल्पना पूरी होगी, हजारों अधूरी रह जाती हैं। इसलिए कल्पना का संसार मत बनाओ। देखो, सहस्रो मनोराज्यो राज्य वर्तमाने सदैव तत् हैं, सर्वैः उपेक्षते, सबकी उपेक्षा जो कर देवे, जैसे करते हो उसी प्रकार से नाम रूप की उपेक्षा कर दो। अच्छा, मनोराज्य क्या है महाराज? मनोराज्य किसको कहते हैं? अब एक नई बात आ गई, मनोराज्य नहीं समझ में आया हमको। बोले सुन ले, मनोराज्य किसको कहते हैं? हाँ, 3 श्लोक है आगे मनोराज्य का। क्षणे क्षणे मनोराज्यम भवत्येवान्यथान्यथा गतं गतं पुनर्नास्ति व्यवहारो बहिस्तथा न बाल्यं यौवने लब्धं यौवनं स्थाविरे तथा मृता पिता पुनर्नास्ति नायात्येव गतं दिनम्। कितना आसान सा है, श्लोक बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। कठिन वाला प्रसंग हो गया पूरा, इसलिए घबराना मत, अब कठिन वाला नहीं आएगा, अब बहुत आसान वाला है। क्योंकि गुरु पूर्णिमा आ रही है ना, इसलिए आसान हो जाएगा। क्या हो गया?
क्षणे क्षणे मनोराज्यम, हाँ, भावती भावती एव अन्यथा अन्यथा, क्षणे अन्यथा भवति, क्षणे अन्यथा भवति। एक क्षण में मन में आता है कि चाय पीऊंगा, अगले क्षण मन में आया नहीं नहीं शुगर बढ़ रही, चाय नहीं पीऊंगा। हो गया ना, मन बदल गया ना। मन के मति न चालिए, मन के मति चा, हाँ? बदलता है कि मन की नहीं, हाँ? क्यों? क्षणे क्षणे मनोराज्य भवति ये अन्यथा अन्यथा। अरे क्षण क्षण में मन बदल रहा है। ये मन क्या है? वृत्त्यात्मका मनः, वृत्तियों के प्रवाह का नाम ही मन। और वृत्ति प्रतिक्षण बदल रही। अब चले जाओ ये योगाचार के मत में क्षणिक विज्ञानवाद। क्षणिक विज्ञानवाद कहता है प्रत्येक वृत्ति बिल्कुल अलग अलग है। एक वृत्ति उदित होती है, नष्ट होती है, दूसरी वृत्ति, ये वृत्तियों के प्रवाह के अनुसार ही सारा का सारा जगत दिखाई पड़ता है। हाँ, उनमें एक मत है, कहते हैं बाह्यार्थवादी, बाहर जैसी सृष्टि है वैसी वृत्ति बनती है। दूसरे कहते हैं नहीं, ना समझ हो, जैसी वृत्ति होती है वैसे बाहर सृष्टि बनती है। हाँ। तीसरे कहते हैं उभयार्थवादी, उभयार्थ दोनों को मान लेते हैं थोड़ा बहुत, तो ऐसी बात आ जाती। थोड़ा समझ लो, मेरा सीधा सा मन बदल जाता है, क्षण क्षण में मन बदल जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। मन बदल जाता है, क्षण क्षण में मन बदल जाता है, क्षण क्षण में मन बदलता है। देखो, क्षणे क्षणे मनोराज्यम भवति एव अन्यथा अन्यथा, बिल्कुल स्पष्ट है श्लोक का अर्थ। देखो, हाँ, क्षण क्षण में मन बदल जाता है। और गतम गतम पुनः नास्ति, जो मन की वृत्ति चली जाती है दोबारा, वो दोबारा कभी आती नहीं। व्यवहारो बहिस्तथा, हाँ, ऐसे समझ लो बाहर की भी चीजें हैं। जो पेड़ गिर करके नष्ट हो गया, दोबारा पेड़, वही पेड़ दोबारा नहीं होगा। हाँ, जो पेड़ गिर के नष्ट हो गया वही पेड़ दोबारा अब वही नहीं होगा, दूसरा उसका बीज भले हो जावे, वही नहीं होगा। तो जगत क्षण क्षण में बदल रहा है। दृष्टांत समझो, हाँ, यौवने बाल्यम न लब्धम, यौवने बाल्यम न लब्धम, युवावस्था में बचपना गया, बचपना चला गया, युवावस्था हो गए तो बचपना दिखाई नहीं पड़ रहा, गया। फिर अस्थागिरे यौवनम तथा, जब वृद्ध हो गए तो युवावस्था भी आपकी ही चली गई। मृता पिता पुनर्नास्ति, पिता मर गए तो दोबारा फिर अब वैसे शरीर नहीं देख पाओगे, वैसे गले नहीं लग पाओगे। और राम ना करे एक दिन रात में 13वीं हो गई पिताजी की, 13वीं हो गई, और 13वीं होने के बाद में रात में एक दिन घंटी बजी, थोड़ा हवा भी चला, साए साए, बूंदा बांदी भी, बिजली तड़की टाए से, और तब तक दरवाजा खटखटाया। महाराज भगवान की ऐसी कृपा, बिजली भाग गई। अब मोमबत्ती लिया, टार्च लिया, दरवाजे के पास पहुंचे। कौन? बोले तेरा पिता आया हूं। दरवाजा खोल। अरे महाराज, आप मान लो भूले भटके दरवाजा खोल दो और सामने आपके पिताजी दिखाई पड़ जाएं, कैसा लगेगा? जिनको अभी 15 दिन पहले जला के आए हो, हाँ, वो सामने दिखाई पड़ जाए, कैसा लगेगा फिर? हाँ, हाँ, जिनका बनवाया घर था, जिनके साथ 25 साल आप रहे, उनके कंधे पे बैठ के खेले, 15 दिन पहले जला के आए थे, 13वीं हो गई, आज वो पिताजी बड़े मोह में आ गए दरवाजे पर। पुत्र, मैं तो उससे दूर नहीं रह सकता हूं, अब क्या करोगे? ओझा बुलाओ, सोखा बुलाओ, भूत, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। रखोगे दोबारा पिता को? मृता पिता, इस श्लोक में पढ़ लो, मृता पिता पुनः ना आयाति, ना आयाति ये गतम दिनम, जो दिन बीत गया अब दोबारा वो दिन वापस नहीं आता। कल का दिन जो बीत गया अब दोबारा आने वाला नहीं। क्षण क्षण में सृष्टि बदल गई, क्षण क्षण में सृष्टि बदल गई। इसलिए आनंदित रहो, अपनी महिमा में रहो। जैसे आपके मन में वृत्तियां बदलती हैं, ऐसे सारा जगत बदलता है, क्षण क्षण में बदलता है। क्या करो?
जगत की ज्यादा से ज्यादा उपेक्षा, जितनी उपेक्षा कर सकोगे उतना आप अपने आनंद में रहोगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूं। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में, बीती वो काली काली रात रे। जहां भी जाएं तुमको पाएं, नित्य आनंद मनाए, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो, मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये
आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़ कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।